हेलो, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पवन सर संस्कृत क्लास में। आज फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो। 15 अप्रैल का करंट अफेयर्स इन 1 मिनट में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। करंट अफेयर्स इन 1 मिनट। भारत नेपाल सोने नशीले पदार्थों नकली मुद्रा की सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त कदम उठाने पर सहमत। भारत नेपाल सोने नशीले पदार्थों नकली मुद्रा की सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त कदम उठाने पर सहमत। आईपीएल 2025 कोहली 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और कदम्ब नृत्य केंद्र के संस्थापक कुमुदनी लखिया का अहमदाबाद में निधन हो गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने ढाका में एक भव्य सांस्कृतिक समारोह के साथ अपना 75वां वर्षगांठ मनाया। उड़ीसा ने आयुष्मान भारत, गोपबंधु जन आरोग्य और आयुष्मान वयोवंदना योजना को एकीकृत किया है, जिसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपया वार्षिक कवरेज और महिलाओं के लिए 5 लाख रुपया अतिरिक्त कवरेज की पेशकश की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी। 1.5 लाख वर्ग फीट में 1,50,000 वर्ग फीट में फैले इस संयंत्र को चेन्नई स्थित पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित किया जाएगा, जो तकनीक संचालित विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। मैड्रिड में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 के अनुसार वैश्विक विमानन परिदृश्य में एशिया का दबदबा कायम है, जिसके पास दुनिया के शीर्ष 3 हवाई अड्डे हैं। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब अपने नाम किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में 258.64 वर्ग किलोमीटर में फैले नए वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य नाम के इस अभयारण्य की आधिकारिक घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है। विश्व चगास रोग दिवस 2025 तिथि, थीम, महत्व। विश्व चगास रोग दिवस 2025 चगास रोग से होने वाली पीड़ा पर वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है और स्वास्थ्य सेवाओं तथा दीर्घकालिक देखभाल तक समान पहुंच की मांग करता है। 2025 की थीम इस बात पर जोर देती है कि रोकथाम, नियंत्रण और रोगियों की देखभाल में सभी की साझा जिम्मेदारी है। यह रोग मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका के गरीब समुदायों को प्रभावित करता है, लेकिन अब यह विश्व स्तर पर फैल रहा है। इसे अक्सर मौन कर दिया गया रोग कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश संक्रमित लोग लक्षणहीन रहते हैं। बोहाग बिहू, जिसे रंगोली बिहू या
फात बिहू भी कहा जाता है, असम का एक अत्यंत जीवंत और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है जो असमिया नववर्ष की शुरुआत और वसंत के आगमन को चिन्हित करता है। यह त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक दिन का सांस्कृतिक और कृषि महत्व होता है। इसे रंग बिरंगे अनुष्ठानों, लोक गीतों, नृत्यों, भोजनों और प्रार्थनाओं के साथ मनाया जाता है। खासकर कृषि समुदाय द्वारा जो फसल के लिए आभार व्यक्त करते हैं, समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। बोहाग बिहू 2025 14 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेगा, जो बोहाग संक्रांति के साथ मेल खाता है। सियाचिन दिवस दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के बहादुरों का सम्मान। हर वर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है, जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और अटूट संकल्प को सम्मान देने का एक अवसर है। यह स्थान दुनिया के सबसे ऊंचा और कठिन युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यह दिन वर्ष 1984 में शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में मनाया जाता है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा रणनीतिक स्थलों पर कब्जा करने के प्रयास को विफल करते हुए सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया था। इस ऐतिहासिक अभियान में भारतीय सेना और वायुसेना के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। वर्ष 2025 में इस अभियान की 41वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सियाचिन के वीर योद्धाओं का बलिदान और शौर्य आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा देता है और देश और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरा शुभांकर का अनावरण किया। एक रणनीतिक ब्रांडिंग पहल के तहत मिल्क फेड पंजाब, जो भारत की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय दुग्ध सहकारी संस्थाओं में से एक है, उसने अपनी प्रमुख डेयरी ब्रांड वेरका के लिए एक नया मास्कट वीरा लॉन्च किया है। यह पहला वेरका की पहचान को देश और विदेश में अधिक मजबूत करने तथा बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जैसा कि वर्षों से अमूल गर्ल के माध्यम से अमूल ने किया है। वीरा एक मुस्कुराता हुआ, हाथ जोड़े हुए नन्हा सिख बालक, पंजाब की गर्मजोशी परंपरा और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। यह शुभारंभ अमृतसर में 135 करोड़ की डेयरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखने के साथ हुआ, जो वेरका के संचालन के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार के दृष्टिकोण। विराट कोहली T20 में 100 शतक अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। विराट कोहली, जो आधुनिक क्रिकेट के दिग्गजों में गिने जाते हैं, IPL 2025 के दौरान T20 क्रिकेट में अपना 100वां अर्धशतक बनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह यादगार पारी मैच 28 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेली गई, जहां कोहली ने 45 गेंदों पर नवाब 62 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। यह पारी IPL में उनका 66वां 50+ स्कोर भी था, जिससे वह डेविड वार्नर के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 50+ स्कोर वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि कोहली के लगातार प्रदर्शन करने की क्षमता और T20 फॉर्मेट में उनकी लंबी उम्र और क्लास को दर्शाती है। इस पारी की बदौलत कोहली ने IPL 2025 की ऑरेंज कैप लिस्ट में 5वां स्थान भी हासिल किया और RCB को उनका चौथा अवे मैच जिताने में मदद की, जिससे टीम अंक तालिका में शीर्ष 3 में पहुंच गई है। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में रजत पदक जीता। भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम, जिसमें धीरज बोम्मादेवर, आतुन दास और तरुणदीप राय शामिल थे, ने अपने 2025 सीजन की शुरुआत ऑबर्नरडेल फ्लोरिडा में आयोजित विश्व कप स्टेज 1 में रजत पदक के साथ की। हालांकि वे दुनिया के नंबर 2 टीम थे। भारतीय त्रयी फाइनल में चीन से 1-5 से हार गई, जो इस टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर थी। भारतीय टीम ने इससे पहले सेमीफाइनल में स्पेन को हराया था। ऑक्सर पियास्त्री ने 2025 बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता।
लारेन के ऑस्कर पियास्त्री ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 फार्मूला 1 सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की। पियास्त्री, जिन्होंने पोल पोजीशन से शुरुआत की, ने रेस में सेफ्टी कार के हस्तक्षेप के बावजूद दबदबा बनाए रखा, जो उनके और टीममेट लैंडो नॉरिस के साथ खिताबी संघर्ष को मजबूत करता है। इस जीत के साथ वह 2025 सीजन के पहले रिपीट विजेता बने और मैकलारेन के लिए उनके बहरीनी मालिकों को होम ट्रैक पर जीत दर्ज की। आईसीसी ने विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों के लिए समर्पित टास्क फोर्स की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों के अधिकारों और आकांक्षाओं की रक्षा करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कार्यबल का गठन करने की घोषणा की है। यह पहल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में की गई है। इसका उद्देश्य इन खिलाड़ियों को आर्थिक और विकासात्मक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे विस्थापन और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद अपने क्रिकेट सफर को जारी रख सकें। भारत पहले आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए 2025 के पहले आईएसएसएफ विश्व कप राइफल, पिस्टल और शॉटगन वर्गों के लिस्ट में कुल दूसरा स्थान हासिल किया। यह टूर्नामेंट आगामी पेरिस ओलंपिक से पहले आयोजित किया गया, जिसमें भारत की युवा और अनुभवी प्रतिभा का बेहतरीन संगम देखने को मिला। हालांकि अंतिम स्पर्धा में भारत मामूली अंतर से पदक से चूक गया था, फिर भी भारतीय दल ने कुल 8 पदक जीतकर अपनी क्षमता, निरंतरता और उज्जवल भविष्य की मजबूत झलक पेश की थी। यह प्रदर्शन आने वाले ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों और उम्मीदों को मजबूत करता है। खान को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के आइकन आमिर खान ने 2025 में चीन के मकाओ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी के फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति से सुर्खियां बटोरी, जहां उन्हें मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आमिर और उनकी नई साथी गौरी स्प्रेट का यह पहला सार्वजनिक रूप से सामने आना था। चीन में अंकल मी के नाम से प्रसिद्ध आमिर के उपस्थिति के व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जो उनके फिल्मों के चीनी बाजार में मजबूत क्रॉस सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। पी शिवकामी को वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित लेखिका, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता पी शिवकामी को फिल्म निर्माता पंडित रंजीत द्वारा स्थापित नीलम सांस्कृतिक केंद्र की ओर से वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह चेन्नई में आयोजित हुआ, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपये की नगद राशि भी प्रदान की गई। यह आयोजन न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता का उत्सव था, बल्कि दलित अस्मिता, बौद्धिक स्वायत्तता और साहित्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं की सशक्त पुष्टि भी करता था। अब हर एपिसोड में इसने सरकारी भवनों के लिए 100% रूफटॉप के सौर लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो इसका जवाब होगा चंडीगढ़ और दमन और दीव। हाल में ही खबरों में रहा सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिसेफलाइटिस किस प्रकार की बीमारी है, तो मस्तिष्क विकार। किस संगठन को अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ, तो प्रसार भारती को। किस संगठन को अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ, तो प्रसार भारती। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। कबड्डी विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा देश है, इंग्लैंड। किस मंत्रालय ने स्वयान पहल के तहत ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती शुरू की है,
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। हाल में ही बागड़ रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। हाल में ही 14वीं आसियान रक्षा मंत्री की बैठक प्लस आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह किस भारतीय शहर में आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित कार्यबल बनाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? आयुष मंत्रालय। विश्व कठपुतली दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। आरबीआई के स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारत के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? 6.7%। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तराखंड। विश्व उड़ान सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। सिला हल्ला पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। इस स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? गुटर ब्लोसचल ने। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? नई दिल्ली। हाल में ही खबरों में रहा माउंट लेबोटोबी लाकालकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। नेटुम्बो नदी तवा ने मार्च 2025 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नमीबिया देश के महिला राष्ट्रपति बनी है।